तो देखिए इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जो ReCl4 Re2Cl8 माइनस जो है -2, इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। और ये जो Cl ACl एक प्लेन में रहेंगे, ये Cl ACl एक प्लेन में रहेंगे, ACl दोनों एक प्लेन में रहेंगे, ये वाला Cl ये Cl दोनों एक प्लेन में रहेंगे, एक इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में होंगे। और इस इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है और इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन लेस स्टेबल होती है। ठीक है, लेस स्टेबल होती है कौन सी कॉन्फॉर्मेशन? ठीक है, लेस स्टेबल जो होती है वो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन होती है ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, जैसे ये मेरी हाथ की अंगुलियां हैं, ठीक है, दूसरे हाथ की अंगुलियों को भी इन अंगुलियों के सामने ही रखा जाए तो उस कॉन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? जैसे ये अंगुली है, दूसरे हाथ की अंगुली भी इसी के सामने रहे, बिल्कुल इसके ऊपर, ये वाली अंगुली इसके ऊपर रहे, ये वाली इसके ऊपर, ये वाली इसके ऊपर, तो ऐसी कॉन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन हो तो वो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, रिपल्सन होगा, तो इसलिए ये कन्फर्मेशन लेस स्टेबल होता है। फिर भी यहाँ पर जो है अगर डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो यही इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन लेस स्टेबल होता है। तो कहने का मतलब डेल्टा बॉन्ड के लिए वो क्या नाम है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो है Re2Cl8 माइनस 2 का जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो तीन या तीन से नीचे चला आएगा, तो ऐसी स्थिति में जो कन्फर्मेशन होगा वो स्टैगर्ड रहेगा, वो इक्लिप्स्ड नहीं होगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर 3.5 या 3.5 से ज़्यादा हुआ या 3 के ऊपर हुआ तो ऐसी स्थिति में तुरंत डेल्टा बॉन्ड बनेगा, और जैसे डेल्टा बॉन्ड बनेगा तुरंत इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जान गए ना? जैसे ये मेरा हैंड है, दूसरे हैंड की जो अंगुलियां हैं इस वाले हैंड की अंगुलियों के ऊपर हों, एकदम ओवरलैप करें, तो ये स्ट्रक्चर जो है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहलाएगा। स्टैगर्ड क्या होगा? ये जो मेरी हाथ की अंगुलियां हैं, दूसरे हाथ की अंगुलियां जो हैं इनके बीच में आए, जस्ट बीच में, ठीक है, बीच में, जो ये बीच वाली जगह देख रहे हैं गैप, इस गैप में आ जाएं। ठीक है, दूसरे हाथ की अंगुलियां जो हैं बिल्कुल सटीक गैप में आए, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, जैसे ये 3 बॉन्ड हैं, ठीक है, ये 3 बॉन्ड हैं, ठीक है, अब 3 बॉन्ड और रखना है, तो अगर उन 3 बॉन्ड को इनके ऊपर ही रख दें, ठीक है, तो ये क्या है? इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर स्टैगर और इक्लिप्स्ड मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक स्ट्रक्चर ये और दूसरी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी के जैसी है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को उठा के इस पर रख दें, ठीक है, और कैसे रखें? जैसे इस वाले पर ये वाला आ जाए, इस वाले पर ये वाला आ जाए, इस वाले पर ये वाला आ जाए, ठीक है, जैसे ये मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा वाला बिल्कुल इसी के ऊपर, ठीक, बिल्कुल इसी के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये जो कन्फर्मेशन होती है इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। क्या कहते हैं? इक्लिप्स्ड। ठीक, अब स्टैगर्ड क्या होती है? ये वाला इन दोनों के बीच में चला जाए, ये वाला इन दोनों के बीच में चला जाए, और ये वाला इन दोनों के बीच में चला जाए। दूसरा क्या संभावना है इस स्ट्रक्चर को बनाने का? ये, और दूसरा वाला इस प्रकार से रख दिया जाए, ठीक, ये इस तरह से। जैसे मैंने बताया था, अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ, अपने एक हाथ की अंगुलियों पर दूसरे हाथ की अंगुलियां ओवरलैप कर रही हों तो ये इक्लिप्स्ड है। अपने एक हाथ की अंगुलियों के बीच में दूसरे हाथ की अंगुलियों को जस्ट रख रहे हैं तो ये जो है ये क्या है? स्टैगर्ड है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है या 3 से बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, लेस आर इक्वल टू 3, तो ऐसी स्थिति में हमेशा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होगी। और अगर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ग्रेटर देन 3,
ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 3 होगा तो ऐसी स्थिति में इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा होगा तो डेल्टा बॉन्ड बनेगा, और डेल्टा बॉन्ड अगर बनेगा तो हमेशा ही इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होंगे तो ये लेस स्टेबल होगा, फिर भी यही बनेगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर डेल्टा बॉन्ड नहीं बनेगा तो यही वाला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा है, Re2Cl8-2 इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है? इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेल्टा बॉन्ड के कारण, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डेल्टा बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ Re2Cl8-2, तो डेल्टा बॉन्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो है ये भी देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए। कन्फ्यूजन का कोई नाम निशान नहीं होना चाहिए, जिस तरह से मैंने समझाया है, ठीक है। मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग को किस आधार पर समझाया गया है? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को किस आधार पर समझाया गया है, बता सकते हैं आप लोग? मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को हम वीबीटी के आधार पर समझा रहे हैं, ठीक है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को वीबीटी के आधार पर समझा रहे हैं, क्योंकि वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी कहती है कि मेटल जब लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करता है तो सबसे पहले मेटल जो होता है अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर खाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है, और उन खाली संकरित कक्षकों में लिगेंड अपने भरे हुए कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेटल लिगेंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड को हमने वीबीटी के आधार पर समझाया, ठीक है। और क्या नाम, मेटल बॉन्ड को हमने किस आधार पर बताया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर, ठीक है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बताया है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो मैंने शेयर किया है, ठीक है। इसको आपको जानना ही चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।